राम राम जी सबको। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है निधि और मैं रहती हूँ कनाडा में। आज के दिन की शुरुआत हुई मेरे प्यारे से टेडी बियर को हेलो हाय बोलकर। उसके बाद नहा धो के मैंने करी पूजा पाठ, लिया हनुमान जी का नाम और फिर मैं सीधा चली गई किचन में, जहाँ पे सिमरन ऑलरेडी पहले से बर्तन धो रही थी, क्योंकि मेरी 2-3 दिन से ही बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो शी इज़ हेल्पिंग मी अलॉट। उसके बाद सीधा मैं गई बाहर और मैंने देखा बाहर का मौसम हो रहा था एक नंबर का। मई एंड आने वाला है, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था, लेकिन ठंड जाने का नाम नहीं ले रही है। उसके बाद मैं आई किचन में सीधा से भागकर, क्योंकि आज था मेरा काम। तो मैंने सोचा काम के लिए बनाया जाए पालक पनीर। तो मैंने फटाफट से पानी रखा उबलने के लिए और उसमें डाली पालक। वैसे मैंने सोचा था 3 पालक डालूँगी, बट 2 इनफ थी तो मैंने और नहीं डाली। साथ में मैंने अपना फटाफट से तड़का काटा, लहसुन अदरक डाला मैंने इसके अंदर। फिर उसके बाद मैंने तड़का प्रिपेयर करा, प्याज डाले कटे हुए। उसके बाद मैं प्याज डालने के बाद नमक साथ साथ डाल देती हूँ, इससे प्याज जल्दी पक जाते हैं। बाकी सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है। यहाँ पे मेरा तड़का पक रहा था, साथ साथ मेरी पालक उबल रही थी। फिर मैंने सोचा फटाफट से पनीर को काट लूँ और एकदम से सिमरन का पीछे से पैर स्लिप हो गया, बट उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो हंसती ही रहती है बिना मतलब में, बट वो बहुत बढ़िया है। बट जो भी कहो, मुझे कनाडा में आए हुए 3 साल हो गए हैं, 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने इंडिया में कुछ भी काम नहीं करा। मुझे कुछ नहीं आता था इंडिया में, बट कनाडा ने मुझे सब सिखाया है। चाहे वो पैसे कमाना हो, चाहे वो काम करना हो, खुद इंडिपेंडेंट होना हो। तो मैं ज़रूर मतलब कहना चाहती हूँ कि आप लाइफ में अपने घर में से एक बार बाहर निकलिए, इंडिपेंडेंट बनिए। और इन्हीं बातों बातों में मेरा तड़का तैयार हो गया था। मैंने फटाफट से उसमें डाल दी पालक। उसके बाद मैंने अपनी मूली कद्दूकस करके रखी हुई थी, क्योंकि आज नाश्ते में मैं बना रही थी मूली के परांठे। तो देख रहे हो आप, पालक पनीर मूली के परांठे, और वो सामने आप लोगों को घी दिख रहा होगा, तो ये घर का घी है, क्योंकि कनाडा में घी मिलता है बहुत महंगा और अच्छा भी टेस्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा डालडा मिक्स करके रखते हैं। तो इसलिए मैं घी घर पर बनाती हूँ। एक तरफ रखी मैंने चाय तवा, फटाफट से गोल गोल सी रोटियाँ बनाई, उसमें मूली भरी और मूली के परांठे मैंने बेलने शुरू करे। मैं सच बता रही हूँ गाइस, कनाडा में आकर ही मैंने सारा काम सीखा है। जो भी मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ ये मत समझना कि मैं बहुत प्रो लेवल की कुक हूँ। मैं यहाँ आके बहुत प्रो लेवल की कुक हुई हूँ, लेकिन आज से 3-4 साल पहले मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, तेरा क्या होगा, तू तो एक पानी का गिलास भी नहीं रखती उठाकर। बट यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप घर से बाहर निकले हो तो आपको मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर आप जो कमा रहे हो वो उड़ा ही दोगे तो क्या ही फ़ायदा। इन बातों बातों में मेरा पालक पनीर हो गया था रेडी। उसके बाद फटाफट से मैं अपने कमरे में गई, मैंने जाके नहाया धोया तो मैंने पहले लिया था। फटाफट से मैं रेडी हुई और मैं बाहर देख रही थी कि मौसम कैसा है कैसा नहीं है, जैकेट लेके जाऊँ या ना जाऊँ। फिर मैंने देखा कि मेरी विंडो के बाहर का पता नहीं, ये जो कपड़ा था ये फट गया था। और अभी कनाडा में कुछ टाइम बाद फॉल स्टार्ट होने वाला है, तो सब कुछ ऑरेंज हो जाएगा और इतना प्रिटी, इतना सुंदर लगता है। मैं वही सिमरन से डिस्कस कर रही थी कि देख कैसा वेदर हो रहा है, और मैं बड़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि अगर जैकेट लेकर जाओ तो ठंड नहीं होती, ना लेकर जाओ तो हो जाती। और वैसे ही आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, मेरा कोल्ड से बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो ये मेरे घर का बाहर का व्यू है। मैं अपार्टमेंट्स में रहती हूँ टॉप फ्लोर पे, तो बहुत सुंदर व्यू है। आप शाम को वॉक करने जा सकते हो या ऐसे ही अपना गेट टुगेदर कर सकते हैं। और ये सामने जो जा रहा है यहाँ पे ट्रेल है, तो बढ़िया सा है। फिर मैंने अपना बैग उठाया फटाफट से और ये चलती मैं अपने काम की तरफ। आज थी मेरी 8.5 घंटे की शिफ्ट। मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, बट मैं फटाफट से गई अपने काम की तरफ। और लिफ्ट, हमारी बिल्डिंग की लिफ्ट को आने में हमेशा 5 से 6 मिनट लगते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, बट हाँ लगते हैं। सिमरन मुझे हमेशा लिफ्ट तक ड्रॉप करने आती है, और सिमरन बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी दोस्त मिली है मुझे कनाडा में। मैं बहुत खुश हूँ। फिर शाम के टाइम मैं ब्रेक लेके वॉलमार्ट गई थी। ये देखो बाहर का वेदर एक नंबर का हो रहा था, ज़बरदस्त। फिर मैं गई वॉलमार्ट के अंदर, मुझे लेनी थी भिंडी वगैरह, लेकिन भिंडी ख़त्म थी। और पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं वॉलमार्ट में सब्जियां सस्ती मिलती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वॉलमार्ट में भी सब्जियां महंगी मिलती हैं, कुछ भी सस्ता नाम का कनाडा में नहीं बचा है अब। और फिर ऐसे ही करते करते शाम हो गई थी और मेरे को अपने घर जाना था। इस टाइम तक मेरे मेरा कोल्ड था वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर हो गया था, बहुत तबीयत डाउन लग रही थी। मैं फटाफट से घर गई, और इतनी जल्दी अंधेरा नहीं होता कनाडा में, आप सबको पता होगा। फिर घर आके मैंने आधा कप चाय पी, अपना तारक मेहता का व्लॉग देखा थोड़ा सा। उसके बाद अपना गुड नाइट बोल रही हूँ मैं आप सबको। तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को पे कमेंट करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।